गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो लेसन्स हैं उनकी ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हर लेसन की समरी और उनके क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं उनको। तो आज से हम हर लेसन के किताब के पीछे जो ग्रामर दी हुई है हम उसको शुरू करेंगे। तो कुछ एक टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो ये आपने खुद करने हैं, इसमें कुछ भी करवाने वाली जैसी चीज़ नहीं है। आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं गाइड की, गूगल की। आपको ये ऑन योर ओन करने हैं। हर लेसन के जो क्वेश्चन लिखा है उसी के साथ आप उसकी सिनोनियम लिखिए, एंटोनियम लिखिए या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखिए। तो ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, नहीं करवाऊंगा, तो आपने ये खुद करने हैं। इसके अलावा जो आपके ग्रामर लगी हुई है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं आज। ये ग्रामर पहले लेसन में, यानी जो पहला लेसन था हमारा पिजन्स एट डे ब्रेक, जो अनीता देसाई ने लिखा था, उसके पीछे लगी हुई है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक है आपके एक्सटेंडेड ग्रामर के रूप में लगा हुआ है। सिंपल ग्रामर तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं। इसके अलावा जो दूसरी ग्रामर लगी हुई है उसमें हमारे सेंटेंस लगे हुए हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सेंटेंस। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्सप्रेसिस अ कंप्लीट थॉट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कि एक ऐसा वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल कोई चीज़ हमें बताए, जो एक कंप्लीट थॉट बताए, जो कंप्लीट सेंस बताए, उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि राम इज ए बॉय। ये एक सेंटेंस है। तो हम देखेंगे कि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस बता रहा है कि राम एक लड़का है, तो इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ए इज राम बॉय, तो इसकी कोई सेंस नहीं निकल रही है, तो हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, बल्कि सेंटेंस किसको बोलेंगे? राम इज ए बॉय। तो एक कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी एक मीनिंगफुल सेंस निकले उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें 5 प्रकार दे रखे हैं आपकी किताब में कि 5 प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। कौन कौन से सेंटेंस हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं हम, कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला सेंटेंस का प्रकार है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट बोली जाती है। सिंपली कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाए, डिक्लेरेशन की जाए, जैसे आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट रेन्स हैवीली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी डिक्लेरेशन की जाए, डिक्लेयर किया जाए कुछ भी, या कोई स्टेटमेंट दी जाए, सिंपल स्टेटमेंट दी जाए, उसको हम अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वी वॉक टू द स्कूल टुगेदर, हम स्कूल रोज जाते हैं, ये हमें बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये भी एक स्टेटमेंट बताई जा रही है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट बताई जाए या फिर डिक्लेरेशन की जाए, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड प्रकार है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें या तो एक कमांड दी जाए, यानी ऑर्डर दिया जाए, या फिर रिक्वेस्ट की जाए। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को या तो कमांड दें या हमें किसी के लिए रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कमांड क्या? कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, या क्लोज द डोर, प्लीज बी क्वाइट, ये रिक्वेस्ट है। गेट आउट, ये कमांड है, ऑर्डर है। आपको कोई भी कमांड दी जाए, 3 वर्ड देखना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड, इन 3 चीजें को आप जहां पे भी देख लो उसको आप इंपेरेटिव सेंटेंस बोलोगे। तीसरा प्रकार का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हमारे कुछ सडन फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। सडन फीलिंग और इमोशंस कौन से होते हैं? जो एकदम से कोई घटना होने पे हमारे माइंड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो गई तो आप क्या कहेंगे? ओ सी इज डेड या ही इज डेड। अगर कोई मतलब क्या है कि इंडिया मैच जीतेगी तो हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, इंडिया हैज वॉन द मैच। अगर कोई
अचानक से मौसम अच्छा हो गया तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा मौसम है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपकी नॉर्मल फीलिंग्स की बजाय अचानक वाली फीलिंग, सडन फीलिंग्स हैं वो इन्वॉल्व हों, इमोशंस इन्वॉल्व हों, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स हैं वो इन्वॉल्व हों, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं बोल सकते हैं। उसके बाद है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपली ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अ सेंटेंस विच मेक्स अ क्वेश्चन विद क्वेश्चन मार्क, यानी इसका तो सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और लास्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो अ नेगेटिव सेंटेंस कन्वेज नेगेटिव मीनिंग विच इन्वॉल्व द वर्ड्स बाय मेकिंग यूज वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नन, नाइदर, नेवर, जो इन वर्ड्स का यूज करके नेगेटिव सेंस हमें दिखाए, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, डू नॉट क्लोज द डोर। तो ऐसे जहाँ पे नोट, नन, नो यूज वर्ड का यूज हो, आप सेकंड सेंटेंस में देखेंगे कि इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो दोनों प्रकार का सेंटेंस है, तो ध्यान रखना। तो नेगेटिव सेंटेंस में तो नोट, नो, नाइदर, नेवर वर्ड यूज होते हैं, तो वहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो ये आपके प्रकार थे सेंटेंस के। एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं हम, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग, इसमें हमें सेंटेंस का प्रकार बताना है कि कौन सा है। तो पहला है आर यू कमिंग, तो इसमें लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव है। आउच, दैट रियली हर्ट्स, कि ये मेरे को बहुत हर्ट करता है, ओ माई गॉड, आउच बोलते हैं हम। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में आप देखोगे कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक लाइन के नीचे जो डॉट होता है, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे भी ये साइन हो, या फिर जहाँ पे हुर्रा, वाओ, आउच, ओह ऐसे वर्ड हों, तो वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। तो आप देखोगे कि लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद है गिव मी सम वाटर, मेरे को कुछ पानी दीजिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर, आपको फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करी जा रही है या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, दोनों ही तरीके की इसमें कमांड है, या ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यू आर एडोरेबल, तो यहाँ पे देखोगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट की हुई है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप यहाँ पे बोलोगे। फिर उसके बाद है लीव मी अलोन, कृपया मेरे को अकेला छोड़ दो, ये रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, हम कल मार्केट गए थे, सिंपल डिक्लेरेशन की जा रही है, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट डिड द टीचर टेल यू, टीचर ने आपको क्या बोला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको ये एक्सरसाइजेज करने के लिए आपको सिंपल ऐसा करना है कि किताब या गाइड लीजिए और सेंटेंस पढ़िए, और उन सेंटेंस में देखिए कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है, तो आप उसी अकॉर्डिंग उसको लिखते चलिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। तो आज हम सिर्फ इतनी ही कर रहे हैं एक्सरसाइजेज, इसके बाद हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनता है, तो ऐसे हम चेंज करना सीखेंगे। तो ये एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज सभी इस एक्सरसाइज के साथ आप अपनी गाइड में से कम 10 सेंटेंस लिखिए। गाइड में से ऐसे कोई भी क्या है, रैंडमली कोई भी 10 सेंटेंस लिखिए और उनको कोशिश कीजिए कि उनमें कौन से प्रकार का सेंटेंस है, आपको ये पता लगाना है। आप वो काम करके और मेरे को पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हो चेक करने के लिए कि ये मैंने किए हैं तो ये सही है या नहीं, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें से लगभग 1 या 2 नंबर का काम पक्का आएगा पेपर में, तो ये अच्छे से कर लो। थैंक यू वेरी मच।